Co-powered by Techno। मस्जिद विवाद के बाद शिमला में फिर से प्रदर्शन हुआ। नेरवा में 10,000 लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया है। रोहिंग्या लव जिहाद, जमीन जिहाद के खिलाफ हल्ला बोल, वक्फ बोर्ड समाप्त करने की भी मांग की गई है। क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो? उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। रोको टोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। तो नेरवा से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और पहले शिमला के संजौली में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शिमला में आक्रोश सामने आया था सड़कों पर लोगों का। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और फिर ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता चला गया। अवैध मस्जिद का लोग विरोध करने लगे। ये मामला पहले से ही कोर्ट में है, लेकिन संजौली की घटना ने भी एक तरह से लोगों को सड़कों पर उतारा था और अब ये नेरवा की घटना में हम देख पा रहे हैं कि 10,000 लोग विशाल प्रदर्शन करने उतरे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो गुटों के बीच तनाव है। पथराव और तोड़फोड़ की घटना के दौरान एसपी की गाड़ी भी तोड़ दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से भारी तनाव है। हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कल महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी दो गुटों में जबरदस्त हिंसा हुई। दो गुटों में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। पुलिस रात भर स्थिति पर नजर बनाए हुए थी ताकि इलाके में दोबारा कोई हिंसा न हो। फिलहाल इलाके में तनाव है। प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। दरअसल नंदुरबार जिले में ईद के मौके पर गुरुवार को जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान मालीवाड़ा इलाके में दो गुटों में भारी तनाव हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ के हजारों लोग बेकाबू हो गए। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसा के दौरान दुकान और मकानों में भी तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात बेकाबू देख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल यहाँ क्या माहौल रहा होगा। पुलिस को हालात पर काबू पाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल मालीवाड़ा खबर रेल ट्रैक वाली साजिश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नैनी दून एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर रखा गया 7 मीटर लंबा लोहे का खंभा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में एक बार फिर से कुछ इसी तरह की घटना सामने आई जो यूपी के कई शहरों में इससे पहले आ चुकी है और ट्रैक पर रखा गया था। ये देखिए 7 मीटर लंबा लोहे का खंभा जो एरो के सहारे आप देख रहे हैं। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फिर ट्रेन को रोका गया है। तो ये भी घटना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। रामपुर में साजिश नाकाम हुई है। रेलवे का दावा है कि पटरी पर लोहे का खंभा रखा मिला है। नैनी दून एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश। लोको पायलट की सतर्कता से देहरादून के बीच चलती है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर खंभे को ट्रैक से हटवाया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई जो नाकाम कर दी गई। इस बार रामपुर में पटरी पर खंभा रखा गया था, लेकिन इससे पहले ऐसी ही साजिश कानपुर, अलीगढ़ और अजमेर में भी रची गई थी। हालांकि सभी जगहों पर वक्त रहते साजिश नाकाम कर दी गई। जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी इसे नाकाम कर दिया गया। 40 दिनों में 19 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। अगस्त में ही अगर बात करें तो अगस्त में ही 15 घटनाएं हुई हैं और अब तक 4 घटनाएं सितंबर में हुई हैं। जून 2023 से अब तक ऐसी 25 घटनाएं हो चुकी हैं। और क्या ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से रेलवे को टारगेट किया जा रहा है या निशाना बनाया जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और वहीं गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हादसे में 23 साल के बाइक सवार की मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर हुई है। हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीर।
तो ये देखिए गुरुग्राम की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक जा रही थी और रॉन्ग साइड से एक 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी, जैसा आप देख भी सकते हैं। दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है और ये पूरी घटना जो है वो बाइक सवार के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये देखिए आप दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है, वही गाड़ी है जिसकी टक्कर बाइक के साथ हुई है। देखिए बाइक और गाड़ी का क्या हाल हुआ है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। माफिया मठाधीश को लेकर दोनों के बीच वार पलटवार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेताओं के बीच माफिया और मठाधीश को लेकर जुबानी जंग जारी है। इन दो शब्दों को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई है। राज्य के दो बड़े नेता एक दूसरे को माफिया कह रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यूपी में पहले माफिया राज था। Co-powered by Techno.